आदाब नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। मेरे वतन परस्तों, मेरे वतन के रहनुमाओं, मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के बासियों, आज 2023 का साल हम आज़ादी का 76वां यानी 76 ईयर्स ऑफ फ्रीडम जश्न आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। ये आज़ादी हमें बहुत सारी कुर्बानियों का नतीजा है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई मिलकर जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने का काम शुरू किया और क्विट इंडिया मूवमेंट के ज़रिया ये ऐलान कर दिया था, अब अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी विदेशी ताकत, किसी गैर मुल्की ताकत को हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐलान 1942 का ऐलान था जो शाहकार हुआ 1947 में। आज़ादी मिल गई दोस्तों, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी मिली हिंदुस्तानियों को। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है कि गुलामी के तौक को हमने उतार फेंक दिया और इसके बदले में हमने आज़ाद हिंदुस्तान पाया। मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क की आज़ादी में हमारे बड़े बड़े रहनुमा से लेकर के इलाके के छोटे छोटे मुहिब्बे वतन तक ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। 3 बड़े नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये वो रहनुमा थे। सरदार पटेल, ये वो रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हम हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चले और हम उनके नक्शे कदम पर चल करके उनके फरमान, जारी करदा फरमान को मान करके हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ पेश की। मुल्क आज़ाद हो गया। अब इस मुल्क को कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, तामीर करने की ज़रूरत थी। तो सबसे पहला मरहला जो दरपेश था वो एजुकेशन का मरहला था। एजुकेशन के फील्ड में हम किस तरह आगे आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की निगाह तेज तर्रार थी। उनकी निगाह और दूरबीन निगाहों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ताड़ लिया कि यही वो बंदा है, यही वो शख्स है तालीम की कश्ती को, तालीम के नैया को पार लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े ही खास थे, दस्ते खास थे, दस्ते राज थे। हर जगह उठना बैठना, मुसाहबत थी रहती थी, मजलिस खास में भी और मजलिस आम में भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भरोसा किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उस भरोसे पर खड़े उतरे। आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उन कामयाबियों का जिक्र करने वाले हैं जो उन्होंने वजारत तालीम का कलमदान संभालने के बाद बखूबी निभाया। जी हाँ दोस्तों, मेरे नाज़रीन इकराम, 15 जनवरी 1947 से लेकर के 22 फरवरी 1958 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम की हैसियत से मरकज़ी काबीना में वज़ीर तालीम के ओहदे पर फायज रहे और इस दौरान इन्होंने मुल्क को सजाने और संवारने का बेहतरीन काम किया। तालीम के ज़रिए से इस मुल्क को किस तरह सजाया और संवारा जाए, इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। साइंटिफिक फील्ड हो फिर नॉर्मल जो तालीम हो, उसके ज़रिए से इस मुल्क को किस तरह सजाया और संवारा जाए। अबुल कलाम आज़ाद ने कुछ ठोस इक़दामात उठाए। आज उनके ज़रिए उठाए गए इक़दामात की फहरिस्त पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नारा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए, और वो भी कौन सी तालीम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मौलाना आज़ाद ने सबसे पहले मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया, जो उनको मालूम था कि मदर टंग, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से किसी बच्चे की तालीम पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी तालीम का सफ़र कितना दूर तक जा सकता है। आज़ाद का एजुकेशनल कमिटमेंट यही था कि आज़ाद हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक तालीम के बगैर न रहे, यानी एजुकेशन फॉर ऑल,
तालीम सबके लिए, यही मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा एजुकेशनल कमिटमेंट था, जिसको हम किसी भी तरह से रद्द नहीं कर सकते। मौलाना आज़ाद ने 1949 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कायम की। 1949 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग बुलाई गई तो मौलाना आज़ाद ने साफ तौर पर कह दिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट इज द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इतना बड़ा ऐलान और इतना बड़ा कदम उठाया कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये फर्ज ऐन के तौर पर ये तोहफा दिया आज़ाद हिंदुस्तान का कि फ्री एंड बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल। ये क्या कम बड़ी बात थी। यही नहीं, मौलाना आज़ाद साहब ने कई कमेटियां बनाई, सेंट्रल एजुकेशन कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेसिक एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, नेशनल एकेडमी ऑफ लिटरेरी जो बाद में चलकर साहित्य एकेडमी बनी। ये सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है। यही नहीं, वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में IIT का क़याम अमल में लाया ताकि मुल्क के नौजवान तबका टेक्निकल एजुकेशन से अपने आप को जोड़ सके। मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री किस तरह अमल में लाई जाए, मौलाना आज़ाद ने इसका एक खाका बनाया, कमेटी बनाई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के तहत मुल्क की यूनिवर्सिटियों को किस तरह चलाया जाए, ये मौलाना आज़ाद ने कर दिखाया। आज 76 साल तक 75 साल तक मौलाना आज़ाद की इन कारनामों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। मौलाना आज़ाद का कारनामा यही था कि हिंदुस्तान में इल्म की शमा को रोशन की जाए, हर घर में इल्म का चिराग रोशन हो, कोई भी गरीब का बच्चा गुर्बत की वजह से पढ़ाई से महरूम ना रह जाए। इसलिए मौलाना आज़ाद ने मुल्क की आज़ादी का तोहफा इस सूरत में हमें दिया। हम भी अगर आज आज़ाद की ख्वाब की ताबीर पेश करना चाहते हैं तो हमें आगे आना पड़ेगा और अपने अंदर से जहालत को मिटाना पड़ेगा। दोस्तों, आज आज़ाद का ख्वाब जो था वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। मुल्क की यूनिवर्सिटियों में गरीबों के बच्चे आला तालीम हासिल न कर सके, इसलिए जो सीट्स हैं उसको कम कर दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटी का जो स्टेटस हुआ करता था, माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप हुआ करता था, किसी जमाने में करोड़ों रुपए जो स्कॉलरशिप काट दिए जा रहे हैं। क्या ये हम तालीम दोस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं या तालीम दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं? हम क्या एजुकेशन से मोहब्बत कर रहे हैं? हमारी हुकूमत क्या एजुकेशन से मोहब्बत कर रही है या एक तबके को एजुकेशन से महरूम करने के पीछे पड़ी हुई है? इसको सोचना पड़ेगा। मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबों ने इस मुल्क की कुर्बानियाँ दी थी। आज हम सबको तालीम की ज़रूरत है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर एक तबका अगर तालीम से महरूम रह जाता है तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद के ख्वाब को मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उस वक्त तक मौलाना आज़ाद का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि हर घर में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की तालीम हासिल करने के लिए राहें हमवार ना हो जाए, उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए अहद करते हैं आज 76वां जश्न आज़ादी के मौके पर कि हम मौलाना आज़ाद जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी ख्वाब की ताबीर को हम पूरे तौर पर इस हिंदुस्तान में लागू करवा के रहेंगे। और जब जब तालीम के पर हथौड़े चलेंगे, जब जब तालीम के मैदान पर कोई तालीम के रास्ते में कोई रुकावटें पैदा करेगा, हम उसके खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेंगे। क्योंकि मुजाहरा करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी हक बनता है। प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम सब चीज़ से समझौता कर सकते हैं, तालीम से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम एजुकेशन से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम हेल्थ से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम गुर्बत से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम जहालत से समझौता नहीं कर सकते हैं। अहद करें
75वां जश्न आज़ादी हम कुछ इस तरह मनाएंगे, कुछ इस तरह अपनी बात को हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रखेंगे कि स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को जो कम कर दिया गया है और मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से एमफिल और पीएचडी की सीटें घटा दी गई है और जिस तरह से फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया गया है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।